गांव गांव में प्रबोधन होता है। ओम नमो जिनाणम उसहाजिए संभव नंदन समाई तुम सुपासी चंद्र जिन पखयंत से अल से अंसाबास भोज जिन विमल ब्रह्म संत कुंठो अरमल ने गुण शोभय अमिले महले वासना महावीर महेशं वंदामि चावि सुजीवेशं वंदामि चावि सुजीवेशं वंदामि चावि सुजीवेशं। 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र वाला विश्व हितकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय महाराज गुरुदेव का। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी ज्ञान है, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नाही। अपने भीतर ही अपना भगवान है। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। सिद्ध भगवंतों की आराधना से सिद्ध स्वरूप का भान होता है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इस बात का ज्ञान होता है। इसलिए अंतर्मुख होने का भी प्रयत्न होना चाहिए। कल एक सज्जन कह रहे थे, पहला ऐसा संघ देखा कि जहां कोई भी वीआईपी नहीं। संघ ऐसा पहला देखा जिस संघ की नजर में कोई वीआईपी नहीं है। यह आपने भी देखा हो। और इसलिए कई सारे वीआईपी हमसे नाराज हो जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। क्या करा जाए भाई? जिनवाणी के हिसाब से हमारी प्रकृति ऐसी बन गई, जीवे मरणे लाहा लाहे संजोय विप जोगया बंधु रीसु दुखादो समदा सामाई अमनाम। इस सूत्र को बार बार पढ़ करके अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन, बार बार सुन करके पढ़ करके ध्यान में ले करके ऐसी आदत सी बन गई है कि बड़ा से बड़ा आदमी भी आ जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ जाए तो वही भावना बनी रहती है जो पहले थी, जो दूसरों के प्रति होती। क्योंकि कोई भी वीआईपी नहीं है वीतरागी नरंत तपस्वी के लिए। उसकी नजर में तो हर एक जीव वीआईपी है। या तो कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? आप जैसे हैं वो आपके हैं, आपके लिए हैं। या फिर सब हैं, क्योंकि सब में होनहार भगवत्ता है। वीआईपी मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना हो? आपको ऐसे लगता है कि जो हमें सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सीधे हमें राष्ट्रपति से मिलवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन जब आप किसी दूर देश से आए हैं, बड़ा गांव से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं और दर्शन के लिए आए हैं, अब यहाँ देखते कि आचार्य महाराज से कोई मिलवा दे, कोई दर्शन करवा दे, बता दे, तो वो व्यक्ति वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे वहां का गेट कीपर क्यों ना हो। अपनी जगह वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।
संघ में आप देख लीजिए, शांत बैठे रहते, साथ अपनी साधना करते रहते। कल एक ज्योतिष के बड़े विद्वान आए थे, बोले ऐसी जैनों की जो तपस्या हमने देखी, जो क्रमबद्धता देखी, वो तो अद्भुत है, मैंने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा। फिर बोले कि यहाँ का जो अनुशासन है और स्वाध्याय आदि की जो रुचि है, निरंतरता, इतने बिजी तो कोई ऑफिसर भी नहीं होते, यहाँ किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। दिव्य अनुष्ठान में सभी लगे हुए हैं, और वो अनुष्ठान है आत्मशुद्धि का। अरे भाई, कोई धोबी अगर कपड़े धो रहा हो, ज्यादा कपड़ों का ढेर हो, तो भी नजरें इधर उधर नहीं करता है, अपने कपड़े ही धोता रहता है, उठापटक कर करके, ठोक पीट कर करके, डुबा करके, निथार करके, इधर रखता है उधर रखता है, कपड़े ही धोता रहता है। कोई आवाज भी लगाता है तो धोते ही धोते कहता है कि हाँ, किसी ने कहा राम राम तो राम राम करता जाएगा, वो पीटता जाएगा। जिनने कहा मेरे आए नहीं, आवाज पहचान लेगा, आ जाएंगे, सूखने डले हैं। लेकिन वो बात करता करता भी अपना काम करता रहेगा। धोबी को सिर्फ कपड़े धोना है, सिर्फ जीवन चलाना है, इसलिए वो ऐसी तल्लीनता से डटा रहता है। हमें तो कर्मों को धोना है। कितनी तल्लीनता होना चाहिए, कितनी स्थिरता होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होना चाहिए, कितनी क्रमबद्धता होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एक निगोद या जीव भी हो सकता है। निगोद से निकल करके सीधा मनुष्य की पर्याय में आकर के कोई जीव, याद अगर हो आपको वो कहानी कि सम्राट समोषण की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बड़ा सारा पेड़ है, बरगद जैसा पेड़ है, साधन में तल्लीन है। उनको वंदन किया, नमन किया। सम्राट क्यों ना हो, रत्नत्रयधारी की, रत्नत्रय की महिमा जिसे मालूम होती है, वो निरंतर वीतरागी तपस्या को प्रेम से, वात्सल्य से, भक्ति भाव से वंदन करता ही है। रत्नत्रय की कीमत है, सम्य दर्शन, ज्ञान, चरित्र, आत्मा की निर्मलता, इसलिए वो वंदनीय है। शरीर से तो मैले हो गए, काले हो गए, धूप में तप तप करके। महाराज तो बहुत सांवले हैं, फोटो कैसे लगाएंगे इनका अपने घर? यानी आत्मा का रंग नहीं होता, रंग किसका होता है? हाँ, और व्यक्ति रंग से नहीं पूजा जाता, व्यक्ति पूजा जाता है उसके चरित्र से, निर्मलता। नेमिनाथ भगवान की भी तो पूजा हो रही है, और यहां तक कि पूरा देश उनके चरणों की पूजा कर रहा है, और लड़ला के कर रहा है कि इन चरणों की पूजा हम ही करेंगे। बताइए, पूरा देश महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव मना रहा है, दीपक जला रहा है, और अयोध्या में भी 11 लाख जलेंगे एक साथ। अमावस्या को मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, प्रकाश के प्रतीक दीपक जलाए गए, पूरा देश जलाएगा। अब भले कोई हिसाब लगाए कि इनके लिए है, वो उनके लिए हैं, लेकिन दीपकों को क्या पता कि वो किस लिए है। सौभाग्य है कि किसी भी मिस से तीर्थंकर उनके चरणों की आज भी पूजा बड़ी विस्तार से हो रही है। जैन तो लक्ष्य दीपोत्सव करने जाए, उसी में पसीना आ जाए, वो भी जम पाए ना जम पाए, लेकिन तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद भी उनकी पुण्य की प्रकृतियां, उनका यश का वर्धन इतना है कि कोई भी करेगा, लेकिन उनका उत्सव देश दुनिया में जोरों से मनाया जाए। वही नाम आए ना आए, लेकिन वो तिथि और वो दिन तो गुजर ही जाएगा।
जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं सम्राट, उनसे बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? लेकिन उन्होंने आंखें तक खोल के नहीं देखा। बोलो पंडित जी, आंखें खोल के ना देखे महाराज तो फिर क्या होगा? जो होगा बोलिए अब तो महाराज का ही होगा। आंखें भी खोल के नहीं दे सकते, इनको तो अपने यहाँ आने के लिए नारियल भी नहीं चढ़ाएंगे। नहीं, हमारे बताइए सब दृष्टि आया महाराज नहीं मुंह कर दिया, बस रुचि लगाते, अच्छे से बात करते। भाई ठीक है, देखो विशुद्धि की जो दृष्टि बनी रहे, एक वो ज्यादा जरूरी है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का एक सुंदर श्लोक है, बहुत मंगलकारी। अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवेति मुनीना मलौकिकी वृत्ति। 17 नाम का श्लोक है, बहुत सुंदर बात है। अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, जो इस पद का अनुसरण करते हैं। कौन से पद का? बोलो ज्ञानियों, इस पद का। कौन से पद का? मोक्ष पद का, मुनि राजों के मार्ग का। जो इस पद का अनुसरण करते हैं, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। बोलो अशोक जी, कैसे होते हैं वो? नित्य निरभिमुखा, करम्बित आचार। करम्बित आचार माता होता है कि मिक्स आचार नहीं होता उनका, संसारियों जैसा भी विचार व्यवहार कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, नहीं। नित्य करम्बित आचार नित्य निरभिमुखा, आम संसारियों से उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। संसारियों में राग होता है, उनमें वीतराग होता है। संसारियों में खाने पीने का लोभ होता है, एक बार लाओ, 2 बार लाओ, 4 बार लाओ, लाए जाओ। उनका तो 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार हो गई चर्या तो हो गई, ना हो गई तो ना हो गई। संसारियों को बालों का मोह होता है। हाँ, देखिए कितना संभालते हैं, कितना संभालते हैं मुनिराज। छोटी वय के हो, घने वय केस वाले हो, तो भी किस्मों से कैसे आनंद और उत्साह के साथ करते हैं। दुर्लभ है सारी चीजें। दुनिया क्या जाने दिगंबर मुनि की तपस्या, उनने कह दिया ये महाराज वैसे, वो महाराज वैसे, इन महाराज के लिए हम ऐसा करेंगे, उन महाराज के लिए वैसे। भाई सत में तो आज भी ताकत है। तुम जरा सी आसाधना करने चले, मालूम पड़ा कि तुम्हारा ही सारा उलटा हो गया। इसलिए किस्मत किसे बोलते हैं? खेल नहीं है, करके को कोई देखे दिखाए। कोई सोचते हैं आदत हो जाती है, कोई आदत नहीं होती है। वेदना तो वेदना है। बोलो एक बार चाकू चुभाओगे, 2 बार चुभाओगे, 3 बार चुभाओगे, आदत हो जाएगी चाकू चुभने की और झेलने की आपको। माँ सब्जी बनाती है, एक बार गोली कट गई, अगले दिन कट गई, हफ्ते भर बाद फिर कट गई, तो उसमें आदत हो जाती है कि कट जाए उंगली और हम सहन करते। सहनशीलता थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ा सा आपको ये धैर्य आ सकता है कि एक बार और कट गई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वेदना तो होती है। मुनियों की जो साधना है, जो केस लॉन्च है, दिगंबर शीत सहन करना। एक दिन हमको एक साधु बता रहे थे कि उन्हें कोई वस्त्रधारी साधक मिले, वो पूछने लगे ठंड में भी ऐसे रहते हो? उन्होंने कहा हाँ ठंड में भी ऐसे रहते। ठंड नहीं लगती है? उन्होंने कहा ठंड तो लगती है लेकिन सहनशीलता बढ़ाते हैं, अग्नि धारणा आदि का ध्यान करते हैं। गर्मी में भी ऐसे रहते हैं, पानी नहीं पीते, दोबारा नहीं पीते। 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद एक बार जो चर्या हो गई, उस समय अंजलि में जो आ गया सो आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाप रे,
ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते तो ऐसे मुनि भी तुम कभी नहीं कह सकते। ऐसे मुनि कभी नहीं बन सकते अगर तुम केस लॉन्च नहीं कर सकते हो, सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, 28 मुल्कों का पालन नहीं कर सकते हो, अहिंसा व्रत का पालन नहीं पूरी तरह से कर सकते हो, तो कैसे मुनि कहलाओगे? कैसे मोक्ष मार्गी कहलाओगे? कैसे रत्नत्रधारी कहलाओगे? इसलिए जिन साधकों को श्रेष्ठतम तप के मार्ग पर जाना है वे सर्व संग त्याग करके वीतराग स्वरूप को अपनाते हैं। वस्त्रधारी साधक हैं चुल्लक जी, एलक जी, उन्हें भी जब समझते हैं कि हम सक्षम हैं तो उन्हें भी उन सबों का त्याग करना पड़ता है। क्या करा जाए? एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। 3 काल में परमार्थ का पंथ तो एक ही है, वीतराग, सर्व संग परित्याग। मुनि को देख करके सम्राट अपना भूल गए वीआईपीपन। उनको वंदन किया, उनकी शांति निहारी और फिर अपने बैठे रथ में सवार हो गए, समोषण में पहुंचे। समोषण में जाके भगवान को भी उसी भक्ति भाव से वंदन किया। बुरा नहीं माना कि वो मुनि को हमने नमस्कार किया था और उनने तो आशीर्वाद नहीं दिया और ऐसा नहीं किया। वो अपने दिव्य अनुष्ठान में शांत स्वभाव में स्थिर थे, उनकी स्थिरता को क्यों भंग करना? एक दिन यहाँ भी एक प्रतिनिधि आए और कहने लगे, महाराज जी, लोगों को आशीर्वाद कोई नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, इसलिए लोग नहीं आते, कम आते। थोड़ी बात करने का बोलो आप साधुओं को, थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे। बात तुम व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे सो ठीक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अंतर्मुखता ज्यादा महत्वपूर्ण है। धोबी के अपने कपड़े धोते रहना ज्यादा जरूरी है। अगर उसको इधर उधर का व्यवहार चलाना भी है तो काम पर फोकस रखता है और फिर व्यवहार पावापुर की रचना हो रही है। वहां जो कार्यकर्ता लगे हैं, कारीगर लगे हैं, उनका सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है। उनका वो काम है, वो पूरा ना होगा तो फिर उनको आगे सुखी जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं। सम्राट ने तीर्थंकर भगवान को नमन किया, कोई खिन्नता नहीं जताई, अभी तो उसी विनम्रता के साथ कहा कि कैसे मुनि मिले थे, आप बताएं कि ऐसा ध्यान करने वाले मुनिराज कितनी जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, ध्यान में आता है तीर्थंकर के सर्वज्ञ की सब कुछ झलकता है। उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे। सम्राट को बड़ी खुशी हुई, सागवान के इतने बड़े बड़े पत्ते थे, बरगद के इतने बड़े बड़े पत्ते होंगे, 2-3 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर भी भगवान इतना तप कर रहे हैं और इतना, हाँ, इतने भाव में मोक्ष जरूर जाएंगे। सम्राट को जवाब मिल गया, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा अपन जाकर के मुनिराज को भी बताएंगे। कई लोग होते हैं महाराज जी को भी बताने लगते हैं। कल आए थे कुछ ज्ञानी लोग, थे तो भक्त, लेकिन भक्त में भी थोड़े थोड़े कम भक्त टाइप के, थोड़े थोड़े एक आध कोई, माने वो ये नहीं सोच पाते हैं कि गुरु जी को ये सब बातें मालूम हैं भक्ति। तो वो कहने लगे कि देखिए महाराज जी, अमुक व्यक्ति आपके पास आएंगे, आप उनको ऐसे समझाना, आप उनसे ऐसे बात करना, आप उनको ऐसे आशीर्वाद देना, आप उनको वैसे आशीर्वाद देना। अरे भाई, ये बातें जब तुम्हें मालूम है
तो तुम्हारे जो गुरु कहला रहे हैं उन्हें मालूम नहीं होगी क्या? पता नहीं। कभी कभी हम पूछते हैं, जैसे अभी लिखा है मान लीजिए विधानसभा, तो हम इस पूछते हैं कि कभी हाथ से मौन रहता है तो इशारे से पूछते हैं कि ये क्या चीज है, तो लगभग जो लिखा रहेगा या जो चीज दिख रही होगी वो ही कहेंगे। ये तो हमको दिख रहा है, तुम यहाँ की हो तो हम ये पूछा, उसका आशय समझो कि उसके एवज में और क्या पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो राजा ने भी सोचा एक अच्छे उत्साह के साथ कि मुनिराज को जाके बताएंगे कि आप कितने से भाव रह गए हैं और आप तो मुक्त चले जाएंगे, मुझे भी आशीर्वाद दो। उत्साह के साथ वापस आए और उनको नमन बंदन किया और कहा, आकर के देखा तो बहुत सख्ते में आ गए। वो तो ऐसा क्यों किया? आके महाराज से बोले कि महाराज जी, आप पहले सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते थे, मुश्किल से कितने ही घने हैं तो 1000-2000 होंगे। आप आकर के इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए? इमली का पेड़ देखा आपने? दिल्ली वालों, इमली खाने का शौक तो सबको है, लेकिन इमली का पेड़ किस किसने देखा? बहुत लोगों ने देखा है, वरिष्ठ लोग हैं कई सारे। इमली का पेड़ के नीचे आके क्यों बैठ गए? महाराज जी ने कहा, भाई बात क्या हो गई? राजा ने जिस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं? राजा ने कहा कि देखिए, मैं अभी भगवान के दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने ऐसी सारी बात उनसे कही। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे उसमें क्या बुराई थी? उसमें इतने से पत्ते थे और यहाँ आगे बैठ गए आप। इस नीम के पेड़ के एक पत्ते के अंदर भी 100-100, 50-50 पत्ते, छोटे छोटे पत्ते होते ना, उसकी एक फली, एक पत्ता की पूरी छोटी सी, और उसमें भी एक एक करके 50-100 तक पत्ते हो जाते हैं। तो आप इसके नीचे आके बैठ गए। उसमें तो इतने से पत्ते थे और इसमें तो लाखों करोड़ों, इसकी तो गिनती नहीं है। मुनिराज ने बड़े संतोष से और आनंद के साथ कहा, भगवान ने ऐसे कहा? मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं उतने ही भाव मेरे बाकी। हाँ, यही कहा, लेकिन ये इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए आप? जब कहा था, मैंने सुना था, आप यहाँ आके बैठे हुए हैं। भगवान के ज्ञान में यही पेड़ झलका, इतने सारे भाव तुम्हारे बढ़ गए, वहीं बैठे रहते तो कम रहते। मुनिराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि प्रभु के ज्ञान में आया तो सही कि मेरा भी कभी मोक्ष होगा। अरे इतने पत्ते हैं तो क्या बात हुई? कहते हैं मुनिराज के परिणाम कुछ ऐसे बने, कुछ ऐसे बनाए कि वो एक इंद्रिय पर्याय में चले गए और एक इंद्रिय पर्याय में जाके फटाफट एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे। हाँ, तो एक श्वास में 18 बार जी मर करके, और समझ लो कि थोड़े समय में उतने पत्ते जितनी गिनती की पर्याय पूरी हो गई। और फिर उस एक इंद्रिय जीव का मनुष्य पर्याय में फिर जन्म हुआ। मनुष्य होकर के फिर मुनि बने, मुनि बन करके फिर घोर तप किया, और तब करते करते केवल ज्ञान हुआ। सम्राट को मालूम पड़ा, सम्राट दौड़ा दौड़ा आया, थोड़े आपके पूर्वभाव बताइए, थोड़ा हमारा बताइए। मुनिराज ने जब कहा कि मैं वही मुनि हूं तो सागौन के पेड़ के नीचे से उठ के इमली के पेड़ के नीचे बैठ, आप वही मुनि कैसे? मैं वही जीव हूं। पर्याय बदल गई, आपको केवल ज्ञान हो गया, माने इसी भाव में आपको मोक्ष होने वाला है। तो उतने सारे पेड़ के पत्ते के भाव का क्या हुआ? इतनी गिनती का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसी पर्याय पाली कि फटाफट जन्म मरण हो गए और अब वापिस मनुष्य बन के, मुनि बन के केवल ज्ञान हो गया। और राजन, तुम राजा ही बने रहोगे और हम 3 लोग के राजा सिद्ध हो जाए।
समझना, ये जो कहानियां है ना जैनों की, ये शास्त्रों की, इसमें बड़ा दम होता है। इसमें शिक्षा मिलती है कि वनस्पति को भी मत कुचलिए, पानी का भी दुरुपयोग मत करिए, दीपावली आ रही है, पटाखे जला जला करके आग को भी बर्बाद मत करिए, प्रदूषण मत फैलाइए। प्रदूषण बोले तो बोले दिल्ली वाले जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी एक दिन में 31 सिगरेट पीने का पुण्य कमा रहे हैं। पाप बोल दो और क्या, पाप बोलेंगे तो सिगरेट पीने वाले बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी स्कीम है। सिगरेट के पैकेट वाला तो 10 सिगरेट पर 2 ज्यादा से ज्यादा मुफ्त देगा, एक पैकेट पर दूसरा पैकेट और मुफ्त में देगा। यहाँ तो दिल्ली में टोटल मुफ्त 1 सिगरेट पीने का ऑफर किसने दिया? आपका प्रकृति ने। प्रकृति बिगड़ गई है, प्रकृति ने नहीं दिया है, लोगों ने ही किया है, लोग ही करे जा रहे हैं, अभी भी कहां मान रहे। और इस प्रदूषण के फायदे किसको हैं जी? कोई बता सकता है आप में? डॉक्टरों को फायदे। डॉक्टर को क्या फायदे हैं? जो बीमार होंगे उनकी दवाइयां बिकेंगी, मेडिकल को फायदे हैं। लेकिन कई दयालु डॉक्टर भी होते हैं जो सोचते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, खुश रहें। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही डॉक्टर आए हमारे पास और कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कहा क्या बात के लिए? कहने लगे अस्पताल कम चल रहा है। हमने कहा कैसे मूर्ख आदमी हो तुम? एक तपस्वी से, अहिंसक मुनि से कह रहे हो कि अस्पताल चलने का आशीर्वाद दो। इनडायरेक्टली मैं ये ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि लोग बीमार पड़े और तुम्हारी दुकान चले। मेडिकल वाले, मेडिकल नहीं चल रहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई तुम्हारी आजीविका तुम अपने हिसाब किताब से विवेक से करो, ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए निष्प्रही आरंभ परिग्रह त्यागी मुनि के पास मत जाओ। आप ग्रस्त हैं, आपको अपनी आजीविका अपने ढंग से करना होगी। आपकी कोशिश होगी कि कम से कम जीवों का घात पात हो और ज्यादा से ज्यादा आजीविका के साधन इकट्ठे हो जाए, परिवार के लिए पूर्ति हो जाए। मुनि तो सबसे दूर है और इसके फायदे हो रहे हैं नेताओं को भी। शुरू में जब इतना प्रदूषण नहीं आया था तो तब श्रेय ले रहे थे। श्रेय की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। सबसे ज्यादा बड़ी भूख कौन सी है जी? मैंने किया, श्रेय लेने की भूख। गिरनार के लिए मैंने किया, हमें चालू किया ना, बात हुई ना आगे। और हम इस तरह से सोचते हैं कि काम होना चाहिए, श्रेय भले कोई भी लो। शिखर जी को 2 साधुओं की समाधि हुई थी और वो समाधि का, एक समाधि का, पहली समाधि का ऐसा जोरदार रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ कि चीजें बहुत तेजी से बदल रहे थे। दूसरी महाराज की समाधि होते होते तो भाजपा के सारे अधिकारी संगानेर में संघ के मुनि के चरणों में हाजिर। मुनि राज ने कह दिया कि भाई हम तो किसी को कुछ कहा नहीं, हमने तो मीडिया को भी नहीं कहा कि हम उपास कर रहे हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उपास करते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी हो, लोगों को सद्बुद्धि मिले। हमने तो कोई प्रचार नहीं किया। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने तो नियम ले लिया है कि जब तक इस तरह की सिद्धि नहीं होगी, तीर्थ की मुक्ति नहीं होगी, तो हमारे व्रत और उपास चलते रहेंगे। उन्हें खूब मनाया कि बस अभी फैसला आने वाला है, और अगले दिन फैसला आ भी गया तो भी उन्होंने कहा कि जिस रास्ते जा चुके हैं अब वापस आना मुश्किल है। और उनकी भी समाधि हुई, 2 मुनियों की समाधि हुई। उनको किस किस ने श्रेय दिया ये तो आप जानो, समाज जाने। लेकिन खुद के श्रेय लेने के लिए कितने आ गए हार मुकुट पहनने के लिए। श्रेय के भूखी लोग बहुत मिलते हैं। हम विवेकवान लोगों को
इस कोशिश में रहना चाहिए। श्रेय कोई लो, मेहनत भले हम करें लेकिन काम होना चाहिए। नेमिनाथ भगवान की जय कार्य पूजा पर कोई विराम नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ फिर? कहां से कहां पहुंच गए? पहुंचा था समोसा। क्या सुन रहे थे साहब? किसी के कहने से मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया क्या? उन्हें आके बता दिया था इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उनकी अपनी योग्यता थी, क्षमता थी, निमित्त नैमित्तिक उस समय की वैसी संभावनाओं की अनुकूलता थी, वो घटना बन गई। श्री राजा को थोड़ी जाता है, लेकिन राजा अगर कहने लगे कि मैंने ऐसा किया सो ऐसा, अपना कर्तव्य करते रहिए। थोड़ा सा श्रेय वाला विषय जो है समझिए वापस से, कि जब प्रदूषण चालू नहीं हुआ था तो बहुत सारे नेता कह रहे थे कि इस बार हम लोगों ने ऐसा किया है इसलिए प्रदूषण नहीं होगा, इस बार हमारी सरकार ने ऐसा किया इसलिए प्रदूषण बहुत कम है, और इस बार हमने ये किया है वो किया है। खूब चल रहा था, फोटो चप रहे थे कि प्रदूषण हर साल से कम है। अच्छा, थोड़े दिन बीते नहीं कि तुम अभी तक वो श्रेय ले रहे थे, वो भी और वो भी, कि हमने ऐसा किया, ये कोशिशों के कारण से प्रदूषण कम है। और थोड़े ही दिन में अचानक से जोरदार प्रदूषण हो गया, 400, 450, 500 तक पहुंच गए। उन्हीं सबों की बयान छपे, फिर उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ, उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ। श्रेय लेने को तो सब आ रहे थे जब तक ऐसे लग रहा था कि इस बार प्रदूषण कम पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा तो अभी तक तो कह रहे थे तुमने वो सारी व्यवस्थाएं कहाँ गई। तो वास्तव में इतना प्रदूषण फैलने से किसी को, इंसान को, जनता को फायदा हो ना हो, नेताओं के नाम अखबारों में छपते हैं, उनके नाम फेमस होते हैं, उनको जरूर फायदा होता है, उनको जरूर फायदा होता है। देखिए, नहीं बुलाई नेता ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे पहले से सोच करके जनता की फिक्र करे। बरसात के समय भी इस बार दिल्ली में देखिए, हमने सरकार ने ऐसा किया है कि कहीं पानी नहीं भर रहा है, फट से निकलता जा रहा है पूरी। और जैसे ही जोरदार 2-3 बारिश गिरी कि वो कॉलोनी की कॉलोनी फिर छपने लगा, इस सरकार की गलती, इनकी गलती, उनकी गलती, एक दूसरे पर माथा हो गई। भाई, जनता की फिक्र नहीं है क्या? नेतागिरी की चमकाने की फिक्र है हमारे जी। हमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मुनि को तो धर्म उपदेश देने का ही भाव रहता है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझिए आप। वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, वो व्यवस्थाएं आपको समझ में आ रही हैं, तो वाकई में व्यवस्थाएं एक बार सुधार क्यों नहीं ली जाती हैं कि हमेशा के लिए जंजाल खत्म हो जाए, कि जब माथे पर आएगी, जब आग लग जाएगी फिर कुआं खोदोगे। और ये शायद हम देशवासियों की आदत है, सभी की, जैनी क्या और लोग क्या, कि विपरीत परिस्थितियां जब आएंगी तो हम फिर सुधरेंगे, फिर सावधान होंगे। अब ऐसा होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। समझिए, यही बात, हमारी वाली बात जो है आपके जीवन पर भी लागू होती है। बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, अब महाराज जी को आप बताओ हिसाब किताब, आप रास्ता बताओ, कोई जाप बताओ, आप कुछ बताओ कि हम क्या करें।
तो तुम्हारी बात जब तुम्हारा बेटा बेटी परिजन तुम्हारा समझने को सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी तुम्हारा खून का नाता है, उनके लिए अब कौन सा मंत्र बताएं? अभी कोई ऐसी घटना घटी हमको सुनने को मिली कि एक युवक ने, जो अभी निरंतर बहुत बार सेवा में हाजिर हो रहे थे, बोले आना बंद कर दिया टोटल, पत्नी को भी मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा मंदिर। अंदाज लगा थोड़ा कि शायद किसी ने डांट पीट दिया होगा, किसी ने उनको कठोर बोल दिया होगा या जो कुछ भी, लेकिन अब कोई मंदिर नहीं जाए, अब हम उस मंदिर जाएंगे, अमुक देवताओं के दरबार में जाएंगे। पत्नी ने समझाने की कोशिश की, उसने कहा तू भी नहीं जाएगी। फिर बातें आगे बढ़ती हैं। जब उसने ज्यादा समझाया तो पति ने क्या बोला, तेरी ये बीमारी ठीक करवा ले महाराज जी, अगर कर देंगे तो हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दरबार में ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे। अब बताइए उसे कौन समझाए कि तुम जहां और कहीं जाने की बात कर रहे हो वहां जाकर के भी सब ठीक हो जाएगा क्या? भाई एक युग ऐसा है, स्थितियां ऐसी हैं कि वो तादाद जो चमत्कार होते थे ना सीधे, और चमत्कार के लिए तुम्हारे नमस्कार में भी तो दम होना चाहिए। तुम पहले ही उत्तर को तर्क लेके आ रहे हो, पहले ही अनास्था है। वो जो रैकी करने वाले होते ना, वो भी पहले आपको फ्री करते हैं एकदम के, बोलिए आपको आस्था है ना इस रैकी के प्रति, क्या बोलते हैं उसको? अगर आपकी आस्था है इसके प्रति, मेरे प्रति, आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप फ्री होते हैं, तो आपको असर करेगा। और आप अगर कुछ की कुछ गांठें बातें रहेंगे तो बताइए, इतनी तुच्छी बातों के लिए जिन भगवान का दरबार छोड़ने वाले लोग भी मिल रहे हैं, कैसा दुर्भाग्य जीव है। समझना, हमारे कहने का आशय कि कुछ चीजें बिगड़े उससे पहले से ही सुधारने की कोशिश कर दो। समय पर बच्चों को सही परिवार में जोड़ जाड़ के शादी विवाह करके फ्री कर दो। किसी को संयम लेना है, धर्म साधना में जाना है तो जाओ, नहीं तो गलत रास्ते में जाओ। ठहर अनुसरताम पद्मी तत्कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति। मुनियों की वृत्ति तो अलौकिक होती है, ऐसी अलौकिक वृत्ति आप मुनियों की जाने और उनकी प्रवृत्तियों में सहयोगी बने। सामायिक कर रहे हैं तो करें, ध्यान कर रहे हैं तो करें, जरूर नहीं है। सज्जनों, इस तरह की आत्मा भी मुक्ता ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर आगे आगे बढ़ाती है, और तभी जाके परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट होता है। जानन पश्यन समस्तम समनुपर्तम संप्रतन वन वितन वन धुन वन ध्वांतम नितांतम निचित मनुसभम प्रीणयन निसभावम कुर्वन् सर्व प्रजानाम अपरम अभिभवन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्नेवात्मनासो क्षणमुपजयनने सत्स्वयंभू प्रवत्ता। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अभ्यास करते करते ही यह जीव, ही मुनिराज का जीव सब कुछ जानता हुआ, देखता हुआ, केवल अज्ञानी होता है। पूरी सभा को संतृप्त करता हुआ, संतुष्ट करता हुआ धर्म का उपदेश देता है, और सतत आत्मिक सुख का अनुभव करता हुआ, अनादिकाल से संचित कर्मों का नाश करता हुआ। कर्म की सत्ता तो कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी भगवान का धर्मोपदेश ऐसा होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वो बल होता है कि पूरी सभा शांत और समर्पित रहती है। हमारी सभा में तो ये हो सकता है कि एक आदमी नाराज हो जाए, एक खुश हो जाए,
एक को अच्छा लग जाए, दूसरे को बुरा लग जाए, क्योंकि उन्हें पसंद ना आए बात। लेकिन तीर्थंकर की ये विशेषता होती है। हमारे से तो ये शिकायत भी हो सकती है कि महाराज तो उन्होंने कोई देख करके प्रवचन दे रहे थे, लेडीजों की तरफ तो देखते तक नहीं है, इसलिए लेडीजों की कुर्सियां खाली पड़ी। महाराज जी गलती है, हमारी क्या गलती है? हाँ, मतलब यहाँ ये हो सकता है, लेकिन समोषण में भगवान के चारों दिशाओं में मुख होते हैं, किसी कोई शिकायत भी पैदा नहीं होती है। वो सबको लगता है हमको देख रहे हैं, हमको कह रहे हैं, हमारे हित की बात कह रहे हैं। तो ऐसे मंगलमय दशा को स्वीकार करता हुआ पाता हुआ ये जीव सिद्ध लोक का वासी होता है। ये अपना आत्मा ही इस तरह की दशा को प्राप्त होने का भागीदार बन सकता है। ऐसी विशुद्ध दशा सबको मिले। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य भगवान 108 सागर जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय।